हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ है रिम्सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। रिम्सी ने रिसेंटली अपनी पीटी की बैंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। बैंड रिक्वायरमेंट थी 55 ओवरऑल फॉर टीआर एंड शी हैज गॉट 67 ओवरऑल। कमेंडेबल स्कोर्स हैं। स्पीकिंग में है 75, रीडिंग 57, राइटिंग 65 एंड लिसनिंग 65। ऑलमोस्ट 7 ईच है। रिम्सी, इतने अच्छे स्कोर्स आपने अचीव करें, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। मैम मैंने जैसे आपको इंडिया से ही फॉलो किया हुआ था कि पीटी यूनिवर्स, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस भी देखी थी इंस्टाग्राम पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे। तो बस मैंने वही स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं, तो उसी वजह से जैसे मेरे को राइटिंग में बड़ा डर लग रहा था कि टेम्पलेट काम करते हैं कि नहीं करते। बट वो उसको टेम्पलेट जो आपने दिए थे तो उसको कैसे फिट करना है, तो वही मैंने स्ट्रेटजीज अपनाई है, तो उसी वजह से मेरे 7 राइटिंग में आए हैं। और स्पीकिंग के भी जैसे मैम ने मेरे को बताई थी मास्टर क्लासेस में कि आपको रिपीट सेंटेंस कैसे करने हैं, रीड अलाउड को किस तरीके से बोलना है, कि नेचुरल फॉर्म में भी होना चाहिए और ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो बस वही मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो किए हैं। तो प्रिंसी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है 55 ओवरऑल फॉर टीआर, लेकिन स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत कम टाइम में अपने स्कोर्स को अचीव करा है, वो भी पहले अटेम्प्ट में। तो इतने अच्छे स्कोर्स को आप कैसे अचीव कर पाए? मैम मैंने जैसे 1 मंथ ही क्लासेस ली थी, तो उसके बाद मेरा जैसे टाइम भी ओवर हो गया था। बट फिर भी अदिति मैम ने मेरी बड़ी हेल्प की, उसके बाद भी मेरे को मास्टर क्लासेस ज्वाइन करवाई, बैचेस में इंक्लूड करवाया, और मास्टर क्लासेस की वजह से काफ़ी मैं अपने बैंड्स रिक्वायरमेंट अचीव कर सकी। तो बस मैम वही जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स थी कि रीडिंग में कैसे करनी है, राइटिंग में, तो वही मैंने स्ट्रेटजीज फॉलो की है कि टेम्पलेट को कैसे फिट करना है। तो बस वही मैंने फॉलो किया है। अदिति मैम की वजह से मैं आज पास हो गई हूँ। मैम जैसे कि अदिति मैम ने 1 वीक पहले मैंने टेस्ट जैसे उनको बताया कि बुक किया है, तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा लो था कि मेरे रीडिंग और राइटिंग में मार्क्स नहीं आ रहे थे। बट उन्होंने मेरे 2-3 मॉक टेस्ट की एवेल्युएशन की कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हैं, फिर वो मेरे को लिख के बताई कि आप इस चीज़ों पे वर्क करो, कि जैसे लिसनिंग के स्पोकन टेक्स्ट, रीडिंग की ब्लैंक्स। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई, तो मैंने उस चीज़ों पे वर्क किया। तो मेन तो ये था कि मैम ने जैसे एवेल्युएशन करके कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है, आपको ये चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, तो मैंने उसी चीज़ों पे वर्क करके अपना रिक्वायर्ड अचीवमेंट बैंड। प्रिंसी, स्पीकिंग सेक्शन में आपके बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। आफ्टर चेंजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकिंग सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्पीकिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम स्पीकिंग में जैसे मैम ने मेरे को बताया था कि कैसे रीड अलाउड या रिपीट सेंटेंस को करना है। जैसे 1 वीक पहले मैम ने मेरा मॉक टेस्ट एवेलुएट किया, तो मैं जैसे बहुत फास्ट बोल रही थी रीड अलाउड में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे आपने रीड अलाउड बोलने हैं। तो उसमें मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अप हुआ कि नहीं, मैं स्पीकिंग में और बैंड ले सकती हूँ, जबकि मेरे पहले 65 आ रहे थे। पर मैम ने मेरे को बताया कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करके, अगर स्पीकिंग में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम से हेल्प लेके उसको कैसे अपने प्रिपेयर करना है फाइनल एग्जाम के लिए, तो आप उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं। रिम्सी, बात करें राइटिंग सेक्शन की। आफ्टर चेंजेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइटिंग सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके राइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स हैं, ऑलमोस्ट 7 बैंड्स हैं। तो राइटिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम जैसे मेरे को राइटिंग में पहले तो बड़ा डर लग रहा था, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरी काफ़ी थी। बट जैसे मैंने क्लासेस लगाई स्पेशल की, ग्रामर की क्लासेस, टेम्पलेट्स, मेरे को पहले तो बहुत डर लग रहा था कि टेम्पलेट्स अभी चेंजेस के बाद वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बट क्लासेस में मेरी बड़ी हेल्पफुल हुई है कि उसको टेम्पलेट को कैसे फिट करना है, क्योंकि हर किसी टेम्पलेट तो मैंने यूट्यूब से भी बड़े देखे थे कि उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट उसको फिट कैसे करना है ये मैंने क्लासेस में देखा है कि मैम ने मेरे को बताया था कि आप अपनी तरफ से पॉइंट कैसे लिख सकते हो, ग्रामर की मिस्टेक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो मैं हर किसी को यही कहूंगी कि आप क्लासेस ज्वाइन करो। आपको यूट्यूब से टेम्पलेट तो मिल जाएंगे, बट उसको यूज कैसे करना है वो आपको क्लासेस में ही पता चल सकता है।
रिम्सी, बात करें रीडिंग सेक्शन की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीडिंग सेक्शन में स्ट्रगल करते हैं। आफ्टर चेंजेस रीड अलाउड से रीडिंग सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे, जिसके कारण स्टूडेंट्स डरे हुए भी हैं। रीडिंग सेक्शन में भी आपके ऑलमोस्ट 7 बैंड्स हैं, 57। बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। तो रीडिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स को कैसे अचीव किया है? मैम जैसे मैंने एक वीक पहले ऑलमोस्ट मेरी क्लासेस भी खत्म हो गई थी, बट फिर भी अदिति मैम ने मेरी हेल्प की कि नहीं, इनको मास्टर क्लासेस में ज्वाइन करवाओ, कि इनके ऑलमोस्ट 7 बैंड आ सकते हैं, तो ये थोड़ी और मेहनत करेंगे तो इनके आ जाएंगे। तो मैम ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, आप मास्टर क्लासेस ज्वाइन करके, तो मैंने पूरी 2 घंटे की क्लास लगाई कि उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो पहले मैं बड़ी डरी हुई थी कि पता नहीं मेरे रीडिंग में आएंगे मार्क्स, क्योंकि अभी जैसे पहले तो स्पीकिंग में मार्क्स चले जाते थे रीडिंग में, बट अब नहीं जा रहे थे, तो उस वजह से। बट अदिति मैम ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, आप मास्टर क्लास ज्वाइन करके तो देखो उसमें। फिर मैंने अपनी देखी कि कहाँ पे मेरे नहीं आ रहे मार्क्स, कौन सी ब्लैंक्स, ग्रामर की क्लासेस मैंने लगाई कि वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको कैसे यूज करके हम रीडिंग में हेल्पफुल अपने बैंड रिक्वायरमेंट अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्लासेस लगा के तो अब अपने रिक्वायर बैंड अचीव की है। रिम्सी, बात करें लिसनिंग सेक्शन की, लिसनिंग सेक्शंस में भी बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, 7 बैंड्स हैं। तो लिसनिंग सेक्शन में 65 स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम जैसे क्लासेस में मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हुई हैं कि जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट को कि टेम्पलेट में कैसे फिट करना है, तो डेली प्रैक्टिस करनी। मैम ने भी कहना कि नहीं, अगर कोई क्लास नहीं लगा रहा तो उनको मोटिवेट करना कि नहीं, आप क्लासेस लगाओ। और अब लिसनिंग में मैम मैंने ये था कि जैसे मैम ने मेरे को प्रोडिक्शन फाइल बताई कि आप डिक्टेशन करके, डिक्टेशन मेरे को काफ़ी हेल्पफुल है प्रोडिक्शन फाइल में से, जो मैम ने मेरे को ग्रुप में भी लिंक वगैरह सेंड किए कि ये लिसनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप करो। तो उस पे मैंने काफ़ी अपना वर्क किया, तो इसलिए लिसनिंग में मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उसमें भी मेरे 7 बैंड आए हैं। रिम्सी, बहुत सारे लोग हैं जो पीटी में आए चेंजेस के बाद बार बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपने पहले अटेम्प्ट में स्कोर्स को अचीव करा, तो आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट, इवैल्यूएशन, फीडबैक कितना हेल्प करता है? मैम पहली बात तो ये कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसकी एवेल्युएशन कैसे होती है कैसे नहीं, वो मेरे पीटी यूनिवर्स ने मेरी बड़ी हेल्प की है कि मॉक टेस्ट एवेल्युएट करके हम कैसे, ये नहीं है कि आप बार बार पीटी का दे रहे हो। मैंने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, तो मैम ने मेरी बड़ी हेल्प की है कि एक वीक पहले मैं काफ़ी डरी हुई थी कि कैसे पेपर देना है। मैंने मैम को बोला भी कि मैम पता नहीं मेरे बैंड आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मैम ने कहा कि नहीं रिम्सी, आपका मैंने टेस्ट चेक किया है, तो उस अकॉर्डिंगली आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने, सही बात है, मेरे उतने मार्क्स ही आए हैं जो मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे थे। हर बारी मॉक टेस्ट मैंने हर वीक चेक करवाया, तो उससे मेरे को अपनी मिस्टेक्स पता चलती रही कि मेरे कैसे बैंड आने हैं कैसे नहीं आने। तो मैं तो हर किसी को यही रिकमेंड करूंगी कि आप पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करो, और बार बार पीटी देने से अच्छा है आप एक ही बारी में पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करके अपने अचीव बैंड अचीव कर सकते हो। रिम्सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस में डाउट्स क्लियर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस पता नहीं उनके डिजायर्ड बैंड स्कोर्स अचीव करने में हेल्पफुल होंगी या नहीं होंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मेरा वर्किंग था कि मैंने डेली काम पे भी जाना है, और आके, और मैं फिजिकली जाके वहां पे ज्वाइन नहीं कर सकती थी, और मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस लगा के 1 मंथ, इवन कि मेरा कोर्स भी पूरा हो गया था 1 मंथ का, बट फिर भी बाद में भी मैम ने मेरी मॉक टेस्ट एवेलुएट किए, क्लासेस लगाई रीडिंग की राइटिंग की, जो काफ़ी हेल्पफुल रही। तो मैं तो हर किसी को यही रिकमेंड करूंगी कि कई मैंने देखे हैं क्लासेस वगैरह जिसमें एक बार आपका पूरा हो गया तो वो दोबारा आपको नहीं करते कि आपको इतना मोटिवेट, बट मैम ने मेरे को दोबारा कॉल की कि नहीं रिम्सी, आपके इतने बैंड आ सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा ग्रुप में ऐड करके आपका जो भी अचीव रिक्वायरमेंट बैंड है वो मैं हेल्पफुल करूंगी। तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रही कि मैं जब कहीं पे भी हूँ, अगर मैं बाहर भी हूँ काम पे भी हूँ, तो मैंने वहां पे भी ज्वाइन करके क्लासेस लगाई हैं। तो मेरे लिए तो मैम काफ़ी हेल्पफुल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। रिम्सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में आए चेंजेस के बाद स्ट्रेस में, पता नहीं पीटी में जो एग्जाम है के टेम्पलेट्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैम अभी भी जैसे आफ्टर चेंजेस के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स तो काम कर रही हैं। जैसे मैंने खुद भी, जो मैम ने मेरे को क्लासेस में बताई थी कि आपको स्पेशली स्पीकिंग सेक्शन कैसे करना है, तो उसी वजह से जैसे मेरे अप्रोक्सीमेटली 7.5 और 8 बैंड आए हैं स्पीकिंग में।
तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे स्पीकिंग में या रीडिंग में टेम्पलेट्स वर्क करते हैं, बट उनको काम कैसे करना है, कि उनको फिट कैसे करना है टेम्पलेट्स में, ये हम सिर्फ क्लासेस में ही सीख सकते हैं। मैंने यूट्यूब से भी काफी कुछ देखा था, बट मेरे को समझ नहीं लगी कि उसको कैसे करना है। बट जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की, मैम ने मेरे को बताया कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं, तो उस वजह से मैंने अपने बैंड रिक्वायरमेंट अचीव किए हैं। रिम्सी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है दीदी, हम पीटी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मैम मेरी भी जैसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट आई थिंक पीटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश इतनी काम नहीं आती। कि मेन देखा जाता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से हम कैसे स्ट्रेटजीज, स्पेशली जो क्लासेस में बताई जाती हैं, कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती तो आप उसको कैसे टेम्पलेट या स्ट्रेटजीज से आप कर सकते हो। तो क्लासेस लगा के मेरे को ये चीज़ें पता चली कि सिर्फ पीटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश इतनी नहीं भी आती तो आप बैंड अचीव कर सकते हो। बट वो एक स्ट्रेटजीज होती है जो सिर्फ, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करके वो स्ट्रेटजीज देखो कि मैम कैसे करवाते हैं कैसे नहीं, और अपने बैंड रिक्वायरमेंट अचीव कर सकते। रिम्सी, बहुत सारे लोग हैं जो बार बार पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पीटी पर गिव अप कर चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे? मैम मैं तो जैसे यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे पीटी मीन्स पीटी यूनिवर्स। मैंने पीटी यूनिवर्स को आई थिंक 3 साल से फॉलो कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी। मैम ने जो भी देखना है, तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मेरे को आगे जब टीआर के लिए और पीआर के लिए जब भी मैंने एग्जाम फिल करना है तो मैं पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करूंगी। तो मैम की मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हुई थी, तो जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। कि मैम ने, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी तो मैम ने कहा था कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। तो मेरे को भी यही था कि नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो मेरे लिए तो पीटी यूनिवर्स काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो मैं आगे भी, जैसे अब मैंने पीआर की फाइल डालनी है, तो मैं मैम से कांटेक्ट करूंगी कि मेरे को पीआर के लिए भी ईच 8 बैंड चाहिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइस। जैसा कि रिम्सी ने कहा, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीटी में बहुत सारी टिप्स ट्रिक स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आपको समझना पड़ता है। एंड अप्लाई कैसे करना है टेम्पलेट्स को। टेम्पलेट्स, इट्स नॉट अबाउट टेम्पलेट्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज अ टेम्पलेट। रिम्सी ने बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स अचीव कर लिए हैं पहले अटेम्प्ट में विद राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर फीडबैक। तो इस फीडबैक को आपको फॉलो करना होगा। एंड लेट मी टेल यू, पीटी इज नॉट हार्ड। भले पीटी में चेंजेस आए हैं लेकिन रिजल्ट आने बंद नहीं हुए। एवरी डे इवन आफ्टर द चेंजेस, स्टूडेंट्स जो हैं बैक टू बैक अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर पा रहे हैं, जैसे रिम्सी ने अपने स्कोर्स को अचीव कर मैम लिया। मैं मेन थिंग तो यही कहना चाहूंगी कि मैम ने मेरे को मोटिवेट बड़ा किया था लास्ट वीक में। कि मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं बैंड आएंगे कि नहीं आएंगे। मैम ने मेरे को कह दिया था कि नहीं रिम से, आपके ये वाले सेक्शन ठीक है, बस आप इन चीज़ों पे फोकस करो तो आपके 7 बैंड आ सकते हैं। और आ भी गए आज। आज स्कोर्स भी यस आप मैम। अच्छे हुए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन रिम्सी फॉर थैंक यू मैम। बीइंग हियर। आपके बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स हैं। वंस अगेन गाइस, लेट मी टेल यू, रिम्सी ने 67 ओवरऑल अचीव करे। 55 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट थी फॉर टीआर। स्पीकिंग में 75 है, रीडिंग में 57, राइटिंग में 65 है और लिसनिंग में भी 65, ऑलमोस्ट 7 ईच है। सो इतने अच्छे स्कोर्स पॉसिबल हो पाए हैं बहुत कम टाइम में because of the right guidance and Rimsi's hard work. So many congratulations and all the best. थैंक यू मैम। ओके।